के पास में एक पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की सजा एक नौजवान को मिली थी और पुलिस की गोली से उसको छलनी कर दिया गया था। उसकी मां उसको अपने पल्लू में रखे रो रही थी और मीडिया से अपील कर रही थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद का संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझ पे और पार्टी संगठन पे भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपका कोई भी हत्याबाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो या पहलू का मामला हो या नजीब का मामला हो या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ के सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपसे नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के अमीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा ये है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। इच्छा यह है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा और सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। इच्छा यह है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता है, जिनको कोल्हू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिन पे जाति धर्म के आधार पर जुर्म हो रहा है, ये जुर्म बंद होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े वर्ग के लोगों कर रही है, ये आरक्षण के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, आपने सुना भी होगा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, पुष्पा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, तमाम जातियों के लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, इनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सभी का जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का जुर्म आज बहन बेटियों पे हो रहा है, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी है, डर लगता है कि कोई गुंडा किसी बहन को अपमानित न कर दे। और अपमानित करने वाले लोगों को ये भाजपा की सरकार के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ईमानदार पुलिस कर्मियों को डराने का, दबाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम, कानून व्यवस्था को दम तोड़ देने का काम कराते हैं। ये जुर्म जाति बंद होनी चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बहन बेटियों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से अन्य धर्मों के महापुरुषों को, पीर को, पैगंबरों को, जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और देश को अस्थिर किया करने का प्रयास किया जा रहा है।
ये जुर्म जाति भी बंद होनी चाहिए, चाहे अपमान धर्म के आधार पे हो या जाति के आधार पर, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरी इस बात को आप कान खोलकर सुन लो, ये सत्ता बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। 75 साल से आप देख रहे हैं, सत्ता आती है, वादे करती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2022 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे। हमारी सरकार बनी तो बहुत कम दामों में बिजली की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, भत्ता मिलता है क्या? नौकरी मिलती है क्या? रोजगार मिलता है क्या? और तो और रोजगार की आवाज उठाने जाओगे तो लाठियों से पीटने का काम करवाया जाएगा। अपने हक की आवाज उठाने जाओगे तो जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। और छोटे छोटे चुनाव में, गन्ना सोसाइटी के चुनाव में इन्होंने किसानों के पर्चे फड़वा दिए, किसानों पर जुल्म किया। और मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि जिन पे जुल्म हो रहा है वो चुप्पी थाम के बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि गुलामी की बेड़ियां काट दो। अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अब वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ो। अब वक्त आ गया है कि अपनी वोट से और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए के जुल्म का हिसाब दो। नौजवान साथियों, आप ये जानते हैं, ये नीला पट्टा ये आत्मसम्मान का स्वरूप है, ये नीला पट्टा समानता का स्वरूप है, ये नीला पट्टा बाबा साहब अम्बेडकर का रूप है। इस नीले पट्टे वालों को तय करना होगा कि संविधान विरोधी ताकतों को जमींदोज हमें करना पड़ेगा, इनको धूल चटानी पड़ेगी और अपने हाथ में राजनीतिक व्यवस्था लेनी पड़ेगी।